नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता, हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज। एवरेज हमने 2 पार्ट अभी तक पढ़ लिए हैं और उसमें छोटे-छोटे क्वेश्चन भी हमने किए थे। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन किए थे। आज हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे ये थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। जिससे कि यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मान लो आपको पता है कि एक कक्षा है जिसका औसत वजन मान लिया हमने कि 55 किलोग्राम है। वहां से 2 बच्चे उठ के चले गए, मान लो 50-50 किलोग्राम वाले, और उनके स्थान पर 2 नए बच्चे और आ गए। यानी किसी के जाने से हमारा औसत घट भी सकता और बढ़ भी सकता। ये डिपेंड करता है कि वजन कैसा जा रहा। यानी वजन अगर ज्यादा जाएगा और कम आएगा तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा। और वजन कम जाए और ज्यादा आ जाए तो औसत क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये नहीं कि कोई जाए तो औसत घटेगा ही, या कोई आए तो औसत बढ़ेगा ही। ठीक है, इस टाइप कुछ क्वेश्चन आज हमारे होंगे और बढ़िया होंगे क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं अभी से। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 64 है। ठीक है, यानी एक लड़की कौन है? मधु। उसने 4 विषय में औसत अंक कितने हैं? 64 है। और 5वें विषय में उसने 69 कितना भाई? 69 अंक हासिल किए। ध्यान सुनिए, 69 अंक हासिल किए। यहाँ पे 69 अंक हासिल किए। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत ज्यादा 69 अंक हासिल किए। क्लियर हुआ भाई? 69 अंक हासिल किए। मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आपको हम फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। एक बार देखिए ध्यान से, क्या फॉर्मूला इसका था। आपको लिखाया था औसत बराबर, यहाँ लिखे दे रहे, औसत बराबर क्या हुआ भाई? पदों का यानी कुल योग, लिखिए इसे, कुल योग बटे कुल संख्या। क्या सभी को फॉर्मूला याद है? ठीक है, तो हमने क्या था, अगर औसत में कुल संख्या मल्टीपल करा दें, क्या निकल के आ गया? कुल योग निकल कर आ जाएगा। बात समझे? देखिए, मधु द्वारा 4 विषय में, देखिए हमारे पास एक लड़की है, कौन है? उसका नाम है मधु। मधु नाम की लड़की, उसने 4 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में जो उसके औसत अंक हैं वो कितने रखे हैं? औसत अंक 64 है। तो हमने कहा अगर औसत में सब्जेक्ट जितने भी हमारे पास संख्या उनका मल्टीपल करा दिया जाए तो क्या निकलेगा? योग निकल जाएगा। तो इसमें अगर हम 4 का मल्टीपल कराएंगे तो 4 चौको 16, हाथ से लग गया 1, 6 चौक 24 और 1 25, क्या 256 अंक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। ध्यान से, यानी एक जो 5th सब्जेक्ट है हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, 5th सब्जेक्ट, 5वें सब्जेक्ट में उसने कितने अंक हासिल किए हैं? तो 69 अंक हासिल किए। ठीक है, आपसे पूछा है मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना। तो आप देखिए, सबसे पहले 256 नंबर तो मेरे 4 विषय में आए थे और 1 नंबर ये 69 आ गए। तो 256 में यदि आप 69 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 9 6 15, 6 5 11 और 1 12, 2 1 3, कितना आ गया? क्या 325 आ गया। यानी अगर हम देखें मेरे पास जो मधु के नंबर टोटल हैं वो कितने आए हैं, तो आप कहेंगे 325 आ चुके हैं। कितने आ गए हैं? तो आप जो बोल रहे होंगे कितने आए? 325। देखिए, 325 टोटल नंबर आए। और कितने विषय में हो चुके हैं? क्या 5 विषय में हो चुके हैं। कितने विषय में? 5 विषय में। औसत निकालना यानी आपको एवरेज ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात कर पाओगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 30 और 2 या 55 25, यानी उसके औसत अंक हैं वो 65 आ रहे होंगे। क्या ऐसा किसी विकल्प में? विकल्प नंबर सी हमारा हो गया। कंफर्म हुआ सभी को? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखाया इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से, केवल एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में और इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। यानी अगर कभी कुल योग निकालना तो औसत में संख्या का मल्टीपल कराएंगे तो क्या निकल आ जाएगा? हमारा योग निकल कर आ जाएगा। बोला था मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक, देखिए कितने विषय हैं? 4 विषय हैं। कितने विषय थे? 4 विषय थे। 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितने हमारे पास दे रखा है कि मधु ने जो 4 विषय में औसत अंक प्राप्त किए वो है कितने भाई हमारे पास? वो है 64। तो हमने कहा 4 विषय हैं, 4 में 64 का मल्टीपल कराएंगे तो क्या 256 अंक आ गए होंगे। यानी ये नंबर आ रहे हो कितने आ गए? 256 आ गए।
5वें विषय में उसने कितने नंबर ऐड किए? 5वें विषय में उसके 69 नंबर और आ गए। जब इन्हें दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ऐड करने के बाद वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 325 आ गई। तो 325 नंबर अब मेरे पास हो गए कितने विषय मिलाकर? 5 विषय मिलाकर। तो औसत निकालना हो, कुल योग बटे कुल संख्या, योग कितना है? 325, संख्या कितनी? 5, डिवाइड कर दिया, आंसर कितना है? 65 आ गया। क्या कंफर्म हुआ सभी को? चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है देखिए ध्यान से, ये वाली स्लाइड, एक सेकेंड। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास देखा 3 नंबर, क्या बोला गया? बोला गया है, सॉरी 2 नंबर, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान। आप बताइए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे 7 दिन होते हैं। और पहले 3 दिन का औसत तापमान देखा, देखिए सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हम सप्ताह के पहले 3 दिन की बात करते हैं। देखिए 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का औसत तापमान कितना? तो आप कहेंगे 23 है। तो 23 में 3 का मल्टीपल कराओ तो कितना आएगा? क्या 69 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका होगा। कंफर्म। आगे देखिएगा अगले 3 दिनों का औसत तापमान, फिर देखिएगा अगले 3 दिनों का औसत तापमान तो कितना देखा? अगले 3 दिन, देखिए अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 देखा, कितना है? 24। तो नेक्स्ट 3 डेज में जाएंगे, तो अगले 3 दिन हमको दे रखे, उनका जो औसत तापमान है वो कितना देखा है? 24 देखा। तो 24 में 3 का मल्टीपल कराओगे, क्या 72 आ चुका होगा? बात कंफर्म, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और पूरे सप्ताह का औसत तापमान देखिए, यानी पूरे सप्ताह में कितने? 7 दिन, पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है 23.5 है। आप बताइए पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ध्यान सुनिएगा, यानी इस लाइन के आगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस लाइन के आगे की हम बात कर रहे हैं। तब सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा निकाल लेते हैं। आपसे पूछा गया सप्ताह का अंतिम, सबसे पहले आप ये बताइए यहाँ कितने दिन हो गए? तो आप कहेंगे जो यहाँ दिन हो रहे हैं वो 6 डेज हो रहे हैं। कितने दिन हो रहे हैं? 6 डेज। इन 6 डेज का अगर आप तापमान देखेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 9 2 11 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14, क्या 141 आ चुका है? बताइए क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी को? 141 141 141 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या जोड़ पाया इसको? 9 2 11 हाथ से लग गया, एक 7 6 13 13 और 1 14, कितना आ गया? 911 हो गया। तो सॉरी 141 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब बताइए बोला कि पूरे सप्ताह, तो पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो पूरे सप्ताह में जो दिन होते हैं हमारे पास वो होते हैं 7 डेज। कितने होते हैं? 7 डेज। यानी 7 डेज का जो तापमान आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? तो उसका जो औसत हमको दे रखा है, क्या देखा? उसका औसत, औसत कितना दे रखा है उसका ध्यान रखिए भाई। उसका जो औसत है देखिए कितना दे रखा है, उसका जो औसत दे रखा है 23.5 दे रखा है। तो इसमें जब 7 का मल्टीपल कराओगे तो 7 पना कितना होगा? 35 हो जाएगा। कितना बच गया? 7 पना 35। तो आप देखेंगे बचा कितना हमारे पास? तो जब हमारे पास बच रहा होगा 7 पना 35, हाथ से लग गया 3, क्या 7 या 21 21 और 3 कितना होगा? क्या 24 हो जाएगा। हाथ से लग गया आपका 2, और देखिए 7 2 14 14 तो कितना हो जाएगा? क्या 16 हो जाएगा। क्या हमारे पास 164.5 आ चुका है। क्या ये मल्टीप्लाई आपने सही कराया? एक बार देख लीजिए, 7 पना 35, हाथ से लग गया 3, 7 या 21 21 और 3 कितना हो गया? 24, हाथ से लग गया 2, और 7 में 14 तो 16, क्या 164.5 हो गया। अब आप ये देखिए 6 दिन, यानी कि हमें लगा संडे से, अगर आप देखें, अगर संडे से मानो मंडे से, सप्ताह का शुरुआत किससे होती है? मंडे से। यानी मंडे से सैटरडे तक का जो औसत तापमान है वो दे रखा है 141। ठीक है, 141। और यहाँ पर यानी संडे, मंडे टू संडे दे रखा है आपका 164.5। तो हमसे पूछा है अंतिम दिन, तो अंतिम दिन अगर पूछा जाए लास्ट डे, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यानी लास्ट डे आपको निकालना। तो लास्ट डे यानी आपका देखो कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेगा लास्ट डे। तो लास्ट डे कैसे आएगा? तो आप बताओ, 7 से आपके 6 गए तो 1 बचेगा, तो आप 164 से वैल्यू घटा दीजिएगा तो कितना? ये 0.5। तो आप कैसे रहेगा? यहाँ देखिए 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा आपका, 6 में से 4 गया 2 आएगा, कितना आएगा? 23.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या किसी विकल्प में ऐसा दे रखा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दे रखा है। ऐसा विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर हमारा डी क्लियर हो गया। बात समझ आई? यानी पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है वो कितना है? सॉरी, पूरे सप्ताह का 164.5 है, और 6 दिन का 141, कितना? 141 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर 164 देखा है। तो यहाँ पर जो आंसर है कितना आएगा? वो 23.5 आ चुका होगा। कंफर्म हुआ सभी को? बताइए समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, 40 प्रेक्षण, मतलब प्रेक्षण मतलब क्या है? कोई संख्या लेते हैं, क्या संख्या? 40 प्रेक्षण का जो औसत है वो कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 12। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 16। अगले सबसे पहले इसमें देखिए 40,
यानी 40 प्रेक्षण हमारे पास है 40, इनका जो औसत दे रखा है वो कितना है 12। तो अगर योग निकालो तो इसमें मल्टीप्लाई करा दो भाई, तो 12 चौ कितना है 48, 480। बात कंफर्म। आगे देखिएगा, बोला यदि प्रथम 15 तो शुरुआत के 15 भाई, तो ये तो गए शुरुआत के 15, प्रथम 15 का औसत कितना है 16, तो 16 इंटू 15, 15 छक्का 90, हासिल लग गया 9, 15 एकम 15, 15 9 कितना आ गया 24, क्या 240 हो गया। बात कंफर्म है। तथा अगले 16 प्रेक्षण का औसत 20 है। नेक्स्ट 16 अगर हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट 16 अगले 16 का जो प्रेक्षण का औसत है वो कितना है 20 है, तो 20 इंटू 16, 16 दूनी 32, क्या 320 आ चुका है, 16 दूनी 32, क्या 320 आ चुका। तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए, अगर हम इनको ऐड करें, यहाँ सुनिएगा किसको, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो बताओ कितना आएगा। तो आप कहेंगे जो इनको ऐड करने पा रहा होगा वो आएगा हमारे पास 15 और 16 कितना आ गया, क्या 31 प्रेक्षण हो गया। तो इनको भी ऐड कर लो आप, तो इनको जोड़ेंगे 0 आएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 3 2 5, क्या 560, यानी 31 प्रेक्षण का जो योग है वो 560 है। तो हमसे शेष बचे प्रेक्षणों का औसत आप बताइए, क्या 40 से, ध्यान से क्या 40 से 31 को अगर हम लोग माइनस करें, क्या करें माइनस करें, तो कितना बचेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे 9 बच रहा होगा, कितना चाहिए 9, तो 480। देखिए अब देखिए यहाँ पर 480, 3 2 5, देखिए ध्यान से। अब जो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत 12 चौक 48, 12 था यहाँ पर, सॉरी ये देखिए 12 यहाँ 32 है, एक सेकेंड यहाँ पर करेक्शन करिएगा। यहाँ कितना है 32 है, इसको 32 कर लीजिएगा ना, 32 देखिए ध्यान से 32 है, तो फिर से इसको कर लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन बोला गया था हमारे पास, कितना बोला गया था 40 प्रेक्षण का औसत कितना दे रखा है हमारे पास, दे रखा है 32। 40 प्रेक्षणों का जो औसत है वो हमें दे रखा है 32। तो लिखिए भाई 40 प्रेक्षण, जो 40 प्रेक्षण हमारे पास है उनका जो औसत है 32, तो 32 इंटू 40 कराएंगे, कर दीजिए भाई, तो आप कहेंगे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 4 दूनी 8, 4 3 12। यदि प्रथम 15, तो प्रथम 15 की बात की जाए हमसे, प्रथम 15, तो अब देखिए प्रथम 15, तो प्रथम 15 है उनका जो औसत दे रखा है वो देखा है 16, तो 16 इंटू 15 करोगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 15 नो कितना आएगा 24, क्या 240 हो चुका होगा। बात कंफर्म। फिर बोला गया अगले 16 प्रेक्षण औसत, जो अगले 16 रखे उनका जो औसत है वो कितना देखा 20, तो 16 इंटू 20 करो कितना आएगा, क्या 320 आ चुका होगा। बात समझ। तो अगर हम इनको जोड़ लें, पहले आप बताइएगा अगर इनको हम लोग जोड़ लेते हैं कितना आएगा, तो इस वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से। तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15 16 कितना आएगा 31 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, 4 2 6 और 5 3 2 5, क्या 31 प्रेक्षणों का जो योग हमारे पास आ चुका है वो कितना आया। तो आप कहेंगे जब इनको हमने ऐड किया, क्या किया ऐड, और इनको ऐड किया तो वैल्यू कितनी आई 560 है। यहाँ तक सभी क्लियर हुआ। आगे देखिए क्या बोला गया, शेष बचे, ध्यान सुनिए क्या बोला गया, शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना। तो आप देखिए पहले बचे कितने, अगर 40 से हम 31 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 9 बच रहा होगा, ठीक है। कितना बचेगा, तो आप लोग बोलेंगे कितना बचेगा, जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी 9, ठीक है। कितनी बचेगी 9 बचेगी। यहाँ देखिए भाई 1280 से आप क्या करेंगे, 1280 से 560 को माइनस करेंगे, कहाँ देखिए 1280 से 560 को क्या करेंगे माइनस, ये 0, ये बच गया 2, और 12 से 5 गया कितना आ गया 7, क्या ये हमारे पास 9 प्रेक्षण का जो योग आ गया वो कितना आ गया, क्या 720 आ चुका है। कंफर्म। अब इनका औसत पूछा गया, बताओ नहीं निकाल पाओगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए भाई एवरेज कैसे निकलेगा, जो एवरेज हमारे पास निकल गया आएगा वो आएगा 720 बटे कितना होगा 9, और 9 8 72, तो आंसर कितना आएगा, क्या 80 आ चुका होगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो क्या किसी विकल्प 80 आपको नजर आ रहा, विकल्प में कौन सा हो गया, क्या सी बी हमारे पास आ गया। बताइए कोई समस्या, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी करनी है आपको। बस बोला गया था 40 प्रेक्षण का औसत 32 है, तो 32 इंटू 40 किया कितना आ गया 1280 आ गया। बात कंफर्म कितना आ गया 1280 आपके पास आ गया था। फिर बोला गया था 15, हमसे फिर क्या हो गया, बोला गया था 15 प्रेक्षण का औसत कितना है, 15 प्रेक्षण का औसत कितना 240 आ गया था, योग कितना 240। 16 प्रेक्षण जो हमारे पास देखे उनका योग कितना आ गया, क्या 320 आ गया, कितना आ गया 320। जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो 31 प्रेक्षण हुए, और इनका योग कितना हो गया, क्या 560 हो गया। बात कंफर्म। अब देखिए 40 से अगर 31 जाएंगे कितना बचेगा, 9 प्रेक्षण बचेंगे, ठीक है, 9 संख्या प्रेक्षण तो संख्या ऑब्जर्वेशन।
तो 1280 से 560 को जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 720 आएगा। ठीक है, आप देखेंगे 720 योग है और प्रेक्षण कितने 9 है, तो एवरेज निकालना पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 720 से जब 9 को मैंने डिवाइड किया, 720 को जब 9 से डिवाइड किया कितना आ गया, जो हमारे पास आंसर आया कितना आ गया, 80 आ गया। क्या किसी विकल्प दिखाई पड़ रहा है 80? 80 आपका आंसर है, विकल्प नंबर बी कंफर्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले क्या है, बस आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बोला गया, किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत 75 अंक प्राप्त हुए। ध्यान से, एक विद्यार्थी है उसको 4 विषयों में 75 अंक कैसे औसत है भाई। अगर एक विषय में 75, 4 विषय में कितना है, तो आप देखिएगा अगर एक विषय में कोई लड़का, अगर एक विषय है मान लो एक मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट के जो औसत अंक है वो 75 है, तो अगर आप योग करोगे भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 300 आ रहा होगा। क्या कर पाए, कितना आ गया, 300 आगे देखिएगा। यदि उसे 5वें विषय में कुल 80 अंक प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए, 80 अंक प्राप्त हुए। फिर से वही देखिए, तो पहला सवाल हो गया, यानी 5वां सब्जेक्ट, 5th सब्जेक्ट, इसमें नंबर कितने मिलना है, 80 नंबर मिलना है, बात कंफर्म। तो नया औसत क्या होगा, क्या बताओ, नहीं निकाल पाओगे नया औसत, आराम से निकल रहा होगा नया औसत। आपको क्या करना, टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, तो आपको पता टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो इन 5 सब्जेक्ट के टोटल नंबर कितने हुए, तो आपको पता 380 नंबर हो गए। क्या कंफर्म। तो नया औसत यानी एवरेज आपको ज्ञात करना है। आप देखेंगे 380 बटे 5, 5 सत्ते कितना होगा, 35। ठीक है, कितना बच गया हमारे पास, तो आप कहेंगे 3, तो बचा 3 यानी 30, 5 छक्का 30। क्या 76 हमारे पास किसी विकल्प में, 76 हमारा विकल्प हमारा बी कंफर्म हुआ। यानी विकल्प नंबर कौन सा हो गया, 76 हमारा क्या हो गया, विकल्प बी हो गया। ये सेम सवाल पहला और ये कौन सा, चौथा सेम सवाल हमारा था, मतलब इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 45 है, क्लियर है भाई। 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, बात क्लियर है। 50 संख्याओं का, एक सेकंड ध्यान से देखिए क्या बोला जाता है, 50 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे 50 संख्या है, 50 नंबर हमारे पास हैं, इनका जो औसत दे रखा है वो 45 है। तो 50 × 45 करो तो आप कहेंगे तो 0 आ जाएगा, 55 25, 5 को 20 और 2 22। ये बात क्लियर हुई सभी को। जब 45 इंटू हम लोग करते हैं 5 तो कितना था, 225 और ये लगा 0, कितना है 2250 आ गया। आगे देखिए 50 संख्याओं तथा 3 नहीं, यानी 50 संख्या तो ही और 3 नहीं हो गई, तो क्या टोटल संख्या कितने होंगे, 50 में 3 जोड़ो कितना आ गया, 53 आ गया। यानी 53 संख्या कितनी है, 53। यानी 53 संख्याएं जो हमारे पास लिखे हैं 53, 53 संख्याओं का जो औसत है कितना लिखा है, 51 दे रखा है। तो अगर इनका योग कराना होगा, आपको क्या कराना होगा, अगर इनका योग कराना होगा तो कैसे कराएंगे, देखिए ध्यान से। यानी 51 है, 51 में क्या करो 53 का मल्टीप्लाई करा दो, क्या निकाल पाओगे आप। जब 53 में 51 का जब मल्टीपल करेंगे कितना है, तो 53 आ जाएगा, कट लगा दो। देखिए ध्यान से, 5 3 15, हाथ से लग गया 25 और 1 26, क्या आएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 2, यानी क्या 2703 आ चुका होगा। बताइए ध्यान से, कितना है, 2703 आ चुका होगा। जब इतनी बात हो गई हमारे पास तो क्या बोला गया था, 3 नई संख्याओं का औसत। आप मेरे पास ये बताइए, 50 संख्याओं का योग है 2250, 53 संख्याओं का औसत योग है 2703। तो बताओ जब हम 53 से, ध्यान सुनिएगा, जब हम 53 से 50 को माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 3 संख्याएं बचेंगी। तो फिर 2703 से 2250 घटा दो तो बताओ कितना बचेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब 2703 से हम 2250 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 3 आपका। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, क्या 453 आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख होंगे 453। इनका योग हमें चाहिए, इनका सॉरी औसत चाहिए, तो एवरेज बराबर क्या होता है, तो आप सब लोग बताइए भाई एवरेज बराबर क्या होता है। हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, क्या आप एवरेज बारे में बता सकते हैं हमको, कैसे निकालेंगे एवरेज, देखिए ध्यान से। तो जब एवरेज का निकाल रहे होंगे तो जो एवरेज मेरे पास आएगा वो 4 5 3 डिवाइड बाई 3। जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना है, 3 1 कम 3, 3 बचे 15 और 3 1 कम 3, क्या 151 आ चुका। यानी ये जो 3 बची हुई संख्याएं हैं, अगर इनका औसत पूछा जाए तो आपका आंसर कितना आएगा, 151 आ जाएगा। कन्फर्म सभी को, कितना आएगा 151। और अगर हमसे पूछा है इनका योग कितना, तो योग आपको पीछे कितना लिखा था, योग लिखा था 453। क्या क्लियर है सभी को। तो बताइए सेम सवाल बताओ, अच्छे हैं बिल्कुल।
पहले भी क्लास में ऐसे क्वेश्चन लगभग करवाए गए तुम्हारे पास, ठीक है, और वैसे ही लगभग फिर से क्वेश्चन ही मिल रहे हैं आपको। तो एवरेज तो बिल्कुल एकदम सिंपल टॉपिक है ना, कहीं पे कोई समस्या नहीं हुई। आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे अभी हम, ठीक है, जैसे खिलाड़ी वाले क्वेश्चन भी आते हैं वो अगली क्लास में करवाएंगे, अभी तो पहले इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। 8 संख्याओं का औसत, 8 नंबर है, औसत कितना है 14 है, क्या लिखिएगा 8 संख्याओं का, इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी 8 नंबर मेरे पास है, इनका जो औसत है वो 14 देख का, तो 14 अट्ठे कितना होता है भाई किसी को पता है, ठीक है, 8 चौको 32 होता है, 112 होता है, कितना होता है 112, 8 चौको 32, 7 से लगे 8 3 11, कन्फर्म सभी को, पहाड़े याद होनी चाहिए आपको। इनमें से 6 संख्या लिखिए ध्यान से, कौन सी, इनमें से 6 संख्याओं का जो औसत है वो 16 दे रखा, बाद में जो 6 संख्या है, यानी जो 6 नंबर मेरे पास हैं, इन्हीं में से 6 नंबर जो इनका औसत है वो कितना दे रखा आपको, वो 16, तो 16 इंटू 6 करेंगे तो 96 आ चुका होगा, क्या कंफर्म यहाँ तक सभी। आगे देखिए, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे बोला गया, तो आप बताइए, हम जब इसको माइनस कर रहे हैं, जब हम इसको माइनस करेंगे 8 से 6 को, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा कितना, 2 नंबर, ठीक है। आगे देखिएगा 112 से 96 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप खुद बता सकते हैं, यहाँ पर 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ठीक है, यानी आपको बचा 12 4 16, 12 4 16, ठीक है, यानी 10 में से 1, ठीक। आप बताएंगे 2 संख्याओं का जो योग है वो 16 है, क्या चाहिए, औसत चाहिए, तो फिर से एवरेज निकाल दो भाई, बड़ा आसान है एवरेज, योग बटे क्या करते हैं संख्या, योग बटे संख्या, संख्या कितनी 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आ चुका होगा। बताइए कोई समस्या किसी को, ठीक है। तो ज्यादा ट्रिक पे ना जाके आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा आपका सही होगा, चाहे इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए और चाहे इतना टफ क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है तो कभी क्वेश्चन आपका लगभग गलत नहीं होगा, बात समझ आई। अगर आप ज्यादा ट्रिक पर जाएंगे तो ट्रिकें थोड़ी देर तो माइंड रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, गायब हो जाती है, कंफर्म सभी को, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, ध्यान सुनिएगा कितने लड़के, 60 लड़के हैं और प्रत्येक 12 वर्ष का, अगर एक लड़का मतलब एक लड़का 12 वर्ष का तो 60 लड़के 12 6 72, ठीक है, ध्यान से इनका हम कहते हैं, यानी पहले 60 स्टूडेंट हमारे पास है और प्रत्येक 12 वर्ष का, तो 12 इंटू 60 करेंगे तो जो इनकी योग आयु निकल आएगी वो 720 वर्ष निकल कर आ चुकी होगी, बात कंफर्म 12 वर्ष। आगे देखिए 40 लड़के, अगले 40 लड़के और प्रत्येक 13 वर्ष के, जो 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के। आगे देखिएगा जो अगले 40 लड़के हमारे पास हैं, 40 स्टूडेंट, तो 40 स्टूडेंट वो कितने हैं, जो 40 स्टूडेंट है प्रत्येक 13 वर्ष के, तो 40 इंटू 13 कराइए तो 13 चौको 52, क्या 520 वर्ष निकल के आ गया, बात समझ आ गई, क्लियर होगा। 50 लड़के, 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के, 50 लड़के इन्हीं में से जो 50 लड़के वो प्रत्येक 14 वर्ष के लिखे, 50 लड़के यानी 50 स्टूडेंट प्रत्येक 14 वर्ष के, तो 14 इंटू 5 70, यानी 700 वर्ष, कन्फर्म है यहाँ पर। आगे देखिए और 50 लड़के यानी और देखा, और 50 लड़के 15 वर्ष के, और 50 लड़के 15 वर्ष के, यानी इन्हीं में से और जो 50 लड़के हमारे पास हैं, देखिए ध्यान से कितने भाई, और 50 लड़के हैं, तो और 50 लड़के लेते हैं, जो 50 स्टूडेंट हमारे पास हैं वो कितने वर्ष के, वो हैं 15 वर्ष के, तो 15 इंटू 50 करो कितना आएगा, क्या 15 × 75 750 वर्ष आ जाएगा। तो पूछा क्या गया, विद्यालय के सभी लड़कों का औसत कितने, सभी लड़कों का औसत। अब बताओ तो सभी लड़के हैं कितने, क्या सब लड़के निकाल पाओगे, तो कहोगे आराम से निकल आएंगे भाई। देखिए ध्यान से सभी लड़कों का औसत, तो हुए कितने भाई, आप देखेंगे 60 और 40 100 और 50 50 100 कितना आ गया 200, यानी टोटल जो बच्चे आ गए हमारे पास, टोटल जो स्टूडेंट है कितने हैं, क्या 200 हैं। तो यहाँ पे जरा योग निकालो जरा सबका, तो आप कहीं देखिए 7 5 12 या 7 7 14 7 21 21 5 कितना हो गया 2600, ठीक ना, 26 में अगर हम जोड़ेंगे 50 26.5 यानी 2690, कितना आएगा 2690 आ गया होगा। क्या बात क्लियर हुई सबको। देखिए 700 700 700 तो 7 में 21, 21 में 5 जोड़ो 26, 2650 और 70 और 20 90, कितना है 90। तो हम जब एवरेज निकाल लें तो एवरेज कैसे निकलेगा, कुल योग कितना है भाई 2690,
और कुल बच्चे कितने, तो आप कहेंगे 200 हैं। 0 से 0 हमने काट दिया। क्या अब ये डिवाइड होगा, तो आप इसको डिवाइड करिए भाई 2 के पाड़े से, ठीक है। देखिए 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए ध्यान से कैसे डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड कर रहे होंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 चार को 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ पीछे कितना आ गया, यहाँ पीछे कितना, 2 एक कम 2, क्या 10 आ चुका होगा, ठीक। तो जब इसको डिवाइड करें, अभी तो हमने एक अंक का पॉइंट यहाँ लगा दिया था, अब जब एक और 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या ये वैल्यू आएगी 13.45, यानी 4-5, कितनी आएगी 13.45। क्लियर, कन्फर्म हुआ। 2 एक कम 2 तो 10 आ गया हमारे पास, नीचे कितना आ गया 10 आ गया। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 चार को 8, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में 0, 2 पंचे 10। अब कहोगे दशमलव यहाँ आ गया था, जब हमें एक भाग 10 से और करना, दशमलव एक अंक और कर सकता है, कर सकते, तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, तो आंसर आएगा 13.45। किसी विकल्प में, विकल्प नंबर सी हमारे पास आंसर हो गया। बताइए कोई समस्या। तो इसमें क्या था भाई, सवाल बस थोड़ा सा बड़ा बस लैंग्वेज ने कर दी कि इतना इतना लड़के हैं और ऐसा ऐसा उनका औसत दे रखा। तो आप देखिए सबका मल्टीप्लाई कराते चले और योग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो औसत निकालना बड़ा आसान हो गया, कंफर्म है। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आप पढ़िए जरा। किसी परिवार का औसत मासिक खर्च, यानी व्यय मतलब क्या होगा, खर्च, प्रथम 4 माह के लिए 2570 रुपए। यानी एक परिवार है जो उसका औसत मासिक जो व्यय यानी खर्चा, यानी प्रथम 4 महीने का, प्रथम 4 महीने कितना है 2570 रुपए औसत है, प्रथम 4 माह के लिए 2570 रुपए। अच्छा देखिए औसत देख रहे हैं, पहले शुरुआत में औसत उसने पहले लिख दिया, यानी अगर हम एक महीने में लगभग 2570 रुपए खर्च करते हैं, ठीक। अगले 3 महीने के लिए 2490 रुपए, ठीक है, 4 दिन 7 महीने हो गए, तथा अंतिम 5 माह के लिए 3030 रुपए। यदि परिवार पूरे वर्ष में 5320 रुपए बचाता है तो परिवार की पूरे वर्ष की औसत मासिक आय क्या, निकाल पाओगे आराम से। देखिए ध्यान से, एक परिवार है, ध्यान से, एक परिवार है और परिवार के प्रथम 4, ध्यान सुनिए, परिवार के प्रथम 4 माह के लिए जो औसत है वो कितना है 2570 रुपए। यानी 4 महीने, शुरुआत के 4 महीने हैं जो उसका जो औसत है वो 2570 रुपए। यानी एक महीने में लगभग इतना रुपए खर्च होता है, 4 महीने में कितना खर्च होगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अभी यहाँ पे खर्च की बात कर रहे हैं। देख लीजिए खर्च की, तो आप देखेंगे 0 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, 5 चौक 20 हो 2, 22 आएगा, 4 में 8 हो 2, 10 हो जाएगा। क्या कंफर्म है यहाँ पे सभी को। आप देख सकते हैं भाई वैल्यू कितनी है, 10,280 आ गई है, 10,280 आ चुकी है, कंफर्म। 0 7 चौक 28, 7 4 पंचे 20, 2 22, 4 2 8 2 10। फिर बोल रहा है अगले 3 माह के लिए, अगले 3 माह के लिए 2490 रुपए, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ देखिए, तो अगर नेक्स्ट 3 मंथ के हम लोग देख लेते हैं कितना बोल रहा है, नेक्स्ट जो 3 मंथ है हमारे पास उसके लिए 2490 रुपए इंटू 3 कर दीजिए, तो आप देखेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, 9 तिया 27 आ जाएगा, हासिल लग गया 2, 4 तियो 12, 12 2 कितना आएगा 14 आ जाएगा, हासिल लग गया 1, 3 6 और 1 7 आ जाएगा। ये वैल्यू हो गई 7,470 रुपए। बात समझ आई। फिर बोला कि अंतिम 5 माह के लिए, देखिए ध्यान से, अंतिम 5 माह के लिए कितना है 3030 रुपए, देखिए ध्यान से। तो अंतिम 5 महीने देख लेते हैं हम लोग, यानी नेक्स्ट 5 मंथ, उसके लिए 3030 रुपए दर की। तो जब 5 का मल्टीपल कराओ तो 0 आएगा, 5 3 15 और 5 3 15, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 15,150 रुपए। कंफर्म सभी को यहाँ तक। अब देखिए बट ये तो टोटल खर्च निकला है, तो आप देखिए टोटल खर्च निकला कितना, आप इस बात ध्यान दीजिए कि टोटल खर्च आया कितना है। आप कहेंगे जो टोटल खर्च हमारे पास आ चुका है वो कितना आ गया, आप कहेंगे 4 3 7 5 12 महीने हो गए, यानी इस 12 मंथ में मैंने कितना रुपए खर्च कर दिया, आप इनको जोड़ लीजिए भाई। तो आप देखिए 15,150, इसको यहाँ लिख लीजिए ऐसे, ठीक। जोड़ने में गलती बिल्कुल ना करिएगा, जल्दबाजी इतनी भी जल्दी ना हो कि हमारे सवाल ही गलत हो जाए, ठीक है। बहुत आसान भाषा में इनको जोड़ लीजिए फटाफट, ठीक है। 0 आ जाएगा, 9 7 15 5 20 आ जाएगा, हासिल लग गया 2, 4 2 6 2 8 और 1 9 आ जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, क्या 32,900 रुपए आ चुका है। कन्फर्म का सभी कितना आ गया 32,900 रुपए आ गया, ठीक। अगर 32,900 रुपए मैंने क्या किया, 32,900 रुपए मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ध्यान देखिए 32,900 हमारे पास क्या हो गया, खर्च हो चुका है। तो बचा कितना, सॉरी 32,900 खर्च। अब बोला यदि परिवार पूरे वर्ष में 5,320 रुपए बचाता है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हम बचत, क्या लिखते हैं बचत। और पूरे वर्ष में कितने माह होते हैं, तो आपको बताया पूरे वर्ष में 12 माह होते हैं, यानी हमसे बोला पूरे वर्ष में
5,320 रुपये बचाता है। अच्छा ये तो खाली बचत है, औसत बचत तो है नहीं यहाँ पर। क्या औसत बचत नहीं है? ठीक, यानी पूरे 12 महीने में ही पैसे कितने बचा रहा? 5,320 रुपये, 5,320 रुपये। अब आपको बताए कैसे, हम आपसे बोले कि आपकी जेब में मान लो 100 रुपए थे और आपने 80 खर्च कर दिए, बचाए कितने होंगे? 20। कैसे निकालें? अगर हमको किसी की इनकम निकालनी होती तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। क्या यही वैल्यू होती? आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो सबसे पहले अगर हमें किसी की आय निकालनी, क्या निकालनी? किसी की इनकम निकालनी, क्या करेंगे? तो आय बराबर आप क्या करेंगे? अभी हमने फॉर्मूला क्या लिया? खर्च और बचत। खर्च है 32,900 रुपए और बचत कितनी है? 5,320 रुपए। क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं? तो आप आराम जोड़िए, 32,900 रुपए और 5,320 रुपए। ये 0, ये 2, 9 3 12, 5 2 7 और 1 8, क्या 38,220 आ गई। यानी जो आय परिवार की आ चुकी है वो कितनी आई है? वो हमारे पास आई है 38,220 रुपए। बताइए कोई समस्या? यानी अगर आय आपके पास आ गई तो क्या पूछा गया था? पूछा गया था तो परिवार की पूरे वर्ष की औसत मासिक आय ज्ञात करें। क्या तो ज्ञात कर पाओगे? बताइए ध्यान से, क्या ज्ञात कर पाओगे सभी लोग? तो ये औसत मासिक आय यानी एवरेज आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एवरेज बराबर क्या होता है? कुल आय कितनी? 38,220 है, 38,220 रुपए। और एवरेज निकालना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? क्या 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या 12 5 डिवाइड होगा? 12 3 36, 12 3 36, कितना बच गया? 2 बच गया हमारे पास 22। 12 एकम 12, कितना बच गया हमारे पास? 10। और फिर से कितना आएगा? 102 हो गया। 12 8 96, 4 12। तो आपकी वैल्यू जो आएगी लगभग कुछ कट के आएगी। देखिए ध्यान से यहाँ पर, यदि परिवार पूरे वर्ष में if the family save 5,320 rupees the whole year, ठीक है, तो पूरे वर्ष में जाता है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग दिस ईयर। आपको ये बताना कि पूरे जो परिवार का जो औसत है वो कितना औसत मासिक आय का। तो देखिए जैसे बोला गया परिवार पूरे वर्ष की औसत मासिक आय ज्ञात करें। औसत मासिक आय ज्ञात करनी, तो आप देखिए जब 12 से डिवाइड करेंगे क्या मासिक मेरे पास निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो जब डिवाइड कर रहे होंगे हम लोग इसको, तो आप देखिएगा पहले 2 से 4 से कटे, क्या 4 से निकटे 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 नेम 18 आ जाएगा, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0 और 2 6 12। ठीक, क्या 6 से कटेगा? 6 3 18, 6 3 18, कितना बच गया हमारे पास? तो आप कहीं 1 बच गया, कितना हो गया? 1 से 11 हो गया। अब फिर 6 1 कम 6 आ जाएगा, 6 1 कम 6 आ जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास? तो आप कहेंगे यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा कितना आपका? 51। 6 8 48, 6 8 48, कितना बच गया हमारे पास? 3 और 6 पंचे 30। क्या 3,185 रुपए आ गया। क्या किसी विकल्प आपको दिखाई पड़ रहा है? बताइए साथियों, किसी विकल्प आपको दिखाई पड़ा? तो आपके लिए जो विकल्प हमारे पास बन रहा है कौन सा बन रहा है? विकल्प हमारे पास बी बन गया। थोड़े से बस सवाल कैसे, थोड़े से कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो मिलेगा इस सवालों में, पर इस पर भी कैलकुलेशन को इतनी ज्यादा नहीं। अगर आप ध्यान से करें तो सवाल बहुत ज्यादा 1 मिनट का है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना तो आपको आता ही, पहाड़े तो सबको आते ही होंगे, है ना। क्या 12 से डिवाइड करना नहीं आता? क्या इनको ऐड करना नहीं आता? बहुत आसान चीजें, बस जरा देर में है। देखिए इनको सबको 10 7 17 और 17, देखिए 15 10 25 25 7 27 10 और 10 15 10 25 25 7 27 27 25 7 32 32 और ये 4 32। अभी ये फुट का जोड़ लो, 200 400 100, बस फुट का जोड़ लो, फटाफट जोड़ के कितना है? 32,900। फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, आय निकल गया आगे। अब हमें क्या निकालना? बस इस बात पर ध्यान रखना, क्या पूछा यहाँ पर? परिवार पूरे वर्ष में 5300 रुपए बचाता। 5300, तो परिवार की पूरे वर्ष की औसत, देखिए यहाँ पर औसत मासिक आय, बात कन्फर्म क्या निकाल? औसत मासिक आय। तो एक टोटल वर्ष कितना? टोटल एक साल में मंथ कितने होते हैं? तो कितना होता है? 12 होता है। तो 12 से क्या करना? डिवाइड करना होगा। बात कंफर्म सभी को समझ में आया भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या बोला गया? 8 जहाज कर्मी, मतलब जहाज कर्मी मतलब क्या? जो जहाज में लोग हैं, वहां पर जहाज में काम करने वाले हो सकते हैं या उस पर और भी कुछ लोग हैं। 8 जहाज कर्मी, देखिए 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब देखिए आगे यहाँ पर 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित यानी बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये क्वेश्चन आपके ऊपर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बात समझे। ये क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम देखिए क्या अपनाते हैं। देखिए इनसे 8 जहाज कर्मी हमारे पास है, कितने? 8, यानी 8 व्यक्ति है।
8 जो पर्सन हमारे पास हैं, 8 पर्सन का क्या बोला, 8 जांच कर्मी का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता। कितना बढ़ता? 1 किलोग्राम बढ़ जाता। तो बढ़ा तो हमने प्लस कर दिया, घटे तो माइनस करना। अगर 8 का 1 गुणा कराओ तो भाई कितना आएगा? क्या 8 किलोग्राम आएगा? कितना आएगा? 8 किलोग्राम। और बढ़ा है तो प्लस कर लीजिएगा। कैसे कर लिए? प्लस करिएगा। जब एक जहाज कर्मी, ध्यान सुनिए, यानी यहां से एक व्यक्ति तो जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है, लेकिन दूसरा यहाँ क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? प्रवेश। यानी एक गया तो एक आ गया, एक गया तो एक आ गया। एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है, यानी जो जा रहा है व्यक्ति यहाँ से, जो एक व्यक्ति जा रहा है उसका वजन है कितना? 60 किलोग्राम। ध्यान सुनिए, कितना है? 60 किलोग्राम। यानी जब कोई एक व्यक्ति जा रहा है उसका वजन 60 किलोग्राम है और दूसरा इसमें कोई एक इंटर कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। बात समझे? को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित ना बदल जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यानी जो व्यक्ति जा रहा है, जो व्यक्ति जा रहा है, अब मेरी बात ऐसा सुनो, पहले क्वेश्चन करने से पहले एक भाषा सुन लो। हमें ये बोल रहे कि मान लो 6 व्यक्ति हमारे पास, कितने? 8 व्यक्ति, यानी उन 8 का व्यक्ति का कुछ औसत होगा हमारे पास, कुछ औसत होगा, हमें नहीं पता कितना। जब यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि एक समूह में 10 लोग हैं, सबका वजन मान लिया 60, तो बताओ टोटल कितना हो गया? तो आप कहेंगे 600 हो गया। हम इससे बोले कि एक लड़का यहाँ से जा रहा, कितने केजी वाला? 60 केजी वाला। अब बताओ कि 60 केजी वाला चला गया तो वजन कितना अच्छा होगा? तो 600 में से 60 गया 540। और हमने बोला एक 50 केजी लड़का आया है, तो आप बताओ 600 में से हमने 60 केजी वाला भेज दिया था तो 540 बचा, और 50 केजी वाला फिर से एक आ गया तो कितना हो? 590। क्या तो औसत कम नहीं हो जाएगा भैया? 10 लड़के, एक गया और फिर से एक आ गया, तो वजन अब हुआ 590। कितना हो? 590। और जब 10 से डिवाइड करें तो अब वजन कितना रहेगा? अब वजन का औसत आएगा, वो आएगा 59। आपने देखा अगर बच्चा कम वाला आ रहा है तो औसत क्या हो गया? कम हो गया। अब देखिए अगर 60 वाले एक जा रहा था यानी 540 बच रहा, और हम बोले एक 70 वाला आ जाए, तो आप बताइए 60 वाला गया बचा 540, एक और आ गया 70 वाला, तो 540 70 जोड़े कितना आएगा? 610। तो आप देख रहे हैं लड़के फिर से 10 हो गए, एक गया एक आया, लेकिन इस बार जो वजन हो गया 610 हो गया। जब 610 में 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 61। यानी आप देख रहे वजन क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी के जाने से और किसी के आने से वजन घटता भी है और बढ़ता भी, बस शर्त ये होना चाहिए कि जो जा रहा है वो कितने वाला है और जो आ रहा है वो कितने वाला। अगर आ रहा है ज्यादा तो वजन बढ़ेगा, और अगर कम वाला आ रहा है तो वजन घटेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, अगर वजन बढ़ रहा है तो यानी जाहिर सी बात है वजन ज्यादा आएगा। 8 बच्चे थे, 8 पर्सन थे, 8 व्यक्तियों क्या हुआ, जब एक व्यक्ति जाता है यहाँ से 60 वाला और दूसरा व्यक्ति आता है, उसके आने से हर एक का वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ता? 1 किलोग्राम। यानी जो जा रहा हो 60 वाला जा रहा है, तो जो आ रहा हो कितने का आ रहा होगा? वो 68 केजी का आ रहा होगा। कहते हैं मतलब इस 60 में ये वाला 8 जोड़ दो, आपका आंसर है जो व्यक्ति आएगा वो कितने केजी हो जाएगा? वो 68 केजी का हो जाएगा। क्या बात क्लियर सभी को? तो आंसर कितना आएगा? 68 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। बात कंफर्म सबको? यानी अगर आपको बस इतना देखना है, अगर वजन बढ़ रहा हो तो जितने वाला व्यक्ति जा रहा है उसी में जो हमने यहाँ पर योग निकाला उतना जोड़ देना, और अगर वजन घट रहा हो तो जितने वाला व्यक्ति जा रहा है उसी में वाला वजन माइनस कर देना। बात कंफर्म? सीधे आपको बता दिया जाएगा नए व्यक्ति का वजन कितना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ऐसे दे रखा होगा, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, कितने? 50 विद्यार्थी। एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है वह चला जाता है, एवं नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये आया। तो ध्यान से सबसे पहले स्टूडेंट कितने, तो हमें कहेंगे स्टूडेंट हमारे पास कितने? 50 स्टूडेंट हैं। 50 स्टूडेंट का जो औसत वजन क्या है? 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना? 2 किलोग्राम। तो योग कितना बढ़े? तो 50 × 2 कर दो, कितना योग बढ़ेगा? क्या 100 किलोग्राम बढ़ गया? क्या मेरी बात सुने? कितना बढ़ गया? 50 × 2 कितना हो गया? 100 आ गया। आगे देखिएगा, बोला है जब एक 50 किलोग्राम का स्टूडेंट जाता है यहाँ से, क्या हो रहा है भाई? एक 50 किलोग्राम का स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एक जाता है और एक नया विद्यार्थी आता है, यानी दूसरा इसमें क्या होता है? शामिल होता है। तो बताओ एक गया एक आ गया, 50 हो गया। अब देखिए जो आता है उसके आने से क्या होता है? वजन बढ़ रहा है, तो नए विद्यार्थी का वजन आपको बताना है। आप बताइए ध्यान से, यानी 50 केजी वाला लड़का यहाँ से जा रहा है, 50 केजी वाला जा रहा है, ये बोला था एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है। ठीक है, आगे देखिए एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है कक्षा से चला जाता है, नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो योग कितना बढ़ेगा भाई? 100। 2 किलोग्राम यानी योग कितना बढ़ गया? 100 किलोग्राम बढ़ गया। यानी जो 50 का जा रहा है यहाँ से 50 का जा रहा है, तो आ कितना रहा है? तो हमने कहा ये 50 में आप 100 जोड़ दो, 50 में ही 100 जोड़ दो तो 150 का होना चाहिए, 150 केजी।
ठीक है, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। तो देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट या मतलब जो भी दे रखा स्टूडेंट, और यहाँ एवरेज कर लेना, एवरेज कर ली। देखिए ध्यान से, तो क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जा रहा नया वाले में वजन निकालना, तो यहाँ करेंगे न्यू, ओल्ड वाला कितना वाला जा रहा 50 केजी जा रहा। अगर वजन बढ़े तो यहाँ पे प्लस लिखिएगा, वजन बढ़े तो यहाँ पर प्लस करिएगा, और घटे तो यहाँ पर माइनस। तो आप देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, तो आप कहेंगे 50 थे। औसत कितना बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा, तो आप देखेंगे 50 दूनी 100, यानी आंसर हमारे पास कितना, बिल्कुल एकदम सही 150 केजी, यानी नया जो लड़का आ रहा उसका वजन 150 ग्राम है। यहाँ पर एक विकल्प आप बढ़ाइएगा, विकल्प कौन सा बढ़ाइएगा, एक ई विकल्प आप बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर। देखिए ध्यान से, एक और ई विकल्प बढ़ाइएगा, एक ई विकल्प यहाँ बढ़ाइएगा, और आंसर क्या लिख लीजिएगा यहाँ पर 150 केजी। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता दिया ताकि क्लियर रहे। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें अगर चाहिए तो। वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, पिछले सवाल में इसको अप्लाई करके दिखा देंगे अभी। एन बराबर यानी न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज। इनटू क्या होता है, एवरेज। एवरेज घटे या बढ़े, आप देखिए प्लस कब लगता है, अगर एवरेज बढ़े तो प्लस, एवरेज घटे तो माइनस। ठीक है, एवरेज घटे तो माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब जरा पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, 8 जहाज कर्मी थे, हम फिर से आप लगाते जरा। देखिए ध्यान से, 8 जहाज कर्मी हमारे पास है, इसको एक बार फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करके देख लेते हैं। आप कहेंगे न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज। क्या हो गया, एवरेज। ठीक है, देखिए क्या चाहिए था, नए व्यक्ति का वजन याद करना था, तो न्यू हमने यहाँ लिख लिया। कितने वजन वाला व्यक्ति जा रहा था, 60 केजी का लड़का जा रहा था। औसत क्या हो गया था, औसत बढ़ गया था, कितना बढ़ गया, बढ़े तो प्लस लगा दो। ठीक है, कितने व्यक्ति टोटल थे, तो 8 व्यक्ति टोटल। एवरेज कितना बढ़ा था, 1 बढ़ा था, इंटू 1 है। तो आप देखेंगे 60 इंटू 8 कितना, 68 केजी। बताइए क्या आंसर सही है, बताइए क्या आंसर सही। उसका विकल्प वहाँ क्या, एक विकल्प आपका है, तो छूट गया होगा टाइप करने में, या तो क्या होगा, लिखा नहीं गया होगा। बात समझाई। तो आप देखें दोनों मैच किया, हमारे पास आंसर क्लियर हुआ। तो चाहे तो आप फॉर्मूले की, अगर फॉर्मूला चाहिए तो, वैसे मेरे हिसाब से फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या आप पेपर में भूल सकते हैं। जो तरीका बता रहे हो वैसे अगर आपको तैयार करना है तो आपको कोई वैसा बड़ी बात नहीं है। न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज। अगर एवरेज बढ़े तो आपको यहाँ प्लस लगाना है, और एवरेज अगर घटे तो आपको यहाँ क्या लगाना, माइनस लगाना। मेरी बात समझाई सभी को, कंफर्म है। वैसे तो फॉर्मूले की कोई भी जरूरत नहीं है, सवाल आपको बिना फॉर्मूले के सवाल करा दिए जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए फिर से 8 व्यक्ति, 8 पर्सन हमारे पास है, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती। कितनी बढ़ती, 3 वर्ष बढ़ती है। तो 8 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 24 वर्ष। कितना बढ़ेगा, 24 वर्ष। यानी यू कितना बढ़ रहा, 24 वर्ष बढ़ रहा है। जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु, यानी यहाँ से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, याद सुनिएगा, यहाँ से 2 व्यक्ति मेरे पास कैसे हो रहे हैं, जा रहे हैं। 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति ये जा रहा है और एक व्यक्ति ये जा रहा है। कितने वर्ष वाले, जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष, एक लड़का है 30 साल का और एक लड़का है 34 साल का। ठीक है, ये जा रहे हैं। जब 2 लड़के जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष, एक 30 वाला जा रहा और एक 34 वाला जा रहा, उनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को, उनके स्थान 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी ये गए, इनके जगह पर 2 नए लड़के पहुंच गए। बात समझाई। तो जा कितने वाले हैं, तो आप कहेंगे 30 और 4, 30 और 34, 64। क्या अपने साथ 64 वर्ष लेके जा रहे हैं, मेरी बात समझाई। यानी हमें ये पता है कि जो नए लड़के आएंगे उनके आने से योग कैसा हो रहा, 24 वर्ष बढ़ रहा। कितना बढ़ रहा, क्योंकि हर लड़के का बढ़ रहा कितना, 3 वर्ष, तो 8 लड़कों का 24 बढ़ रहा। यानी जो नए आएंगे वो 64, तो जो नए आ रहे हैं वो 64 तो अपने साथ योग लाएंगे और प्लस 24 वर्ष ज्यादा लाएंगे, 24 वर्ष ज्यादा लाएंगे। तो देखिए कितना, 4 4 8 और 6 2 8, क्या 88 वर्ष को लड़के होंगे। कितना, 88 वर्ष के। तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें, तो एवरेज ही जब आपको ज्ञात करना, तो दोनों लड़के कितने साल के, 88 साल के। अब जो 2 लड़के हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा, क्या 44 वर्ष आ चुका होगा। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात समझाई सभी को। यानी हमारे पास 8 लड़के हैं, बोला कि जब 8 लड़के हैं उन सभी की औसत आयु देखिए कितने, 8 व्यक्ति हैं, उन सभी की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अगर 3 वर्ष औसत आयु बढ़ रही है तो योग कितना बढ़ गया, 24 साल बढ़ गया। बात समझाई।
जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है, यानी एक 30 साल का और 34 साल का लड़का जा रहा है, तो आप बताइए जा कितने वाले, एक 30 और 34, यानी 64 साल अपने साथ उम्र क्या हो रहे हैं लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा अगर कोई जा रहा है और अगर योग ज्यादा हो रहा है, यानी उनके स्थान दो ही नए आ रहे हैं, मतलब दो गए और फिर से दो नए आ गए, क्या 8 फिर से हो गए, यानी जो 64 वाले तो 64 उम्र लाएंगे अपने साथ, क्या 64 उम्र अपने साथ लाएंगे, और साथ साथ में अगर कितनी ज्यादा हो रही है 24 ज्यादा, यानी 24 से ज्यादा और ला रहे हैं। अगर योग कम हो औसत तो ये वैल्यू घटा देंगे और ज्यादा हो तो माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, या तो आप जो फॉर्मूला जो होता है न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज, क्लियर, वहां से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हुए पढ़िए ध्यान से। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। सेम टाइप का सवाल आपका वही है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए 8 व्यक्ति हैं, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 8% हमारे पास है, 8% है। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है, तो योग कितना बढ़ रहा होगा, तो 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ जाएगा। क्या बात समझाई, 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ जाएगा। बात समझाई यहां तक? आगे देखिए, यदि उनमें से दो व्यक्ति, ध्यान से, इनमें से दो व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ये जा रहा और एक व्यक्ति ये गया, जो इनकी आयु है वो कितनी है, ध्यान से देखिए इनकी आयु है कितनी, दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक की उम्र है 21 वर्ष और एक की है 23 वर्ष, एक 21 वर्ष का और एक 23 वर्ष का। ध्यान से बोला जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को दो नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित बदला जाता है और दो नए व्यक्तियों की औसत है। ठीक है, ये दो जा रहे हैं और इनके स्थान पर दो नए पहुंच रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, दो नए आ गए। ठीक है, यानी दो गए और दो आ गए, तो क्या 8 फिर से हो गए। ठीक, देखिए कितने साल वाले जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कितने साल वाले जा रहे हैं, 44 वर्ष उम्र लेके जा रहे हैं, यानी जो लड़के जा रहे हैं वो 44 साल वाले जा रहे हैं। तो हमने बोला 16 साल बढ़ा, यानी जो जा रहे होंगे, जो जा रहे हो 44 साल, लेकिन जो आ रहे हो वो 44 के तो होंगे और प्लस कितना 16 साल और ज्यादा उम्र लेके आएंगे, तो 44 16 कितना हो गया, क्या 60 वर्ष हो गया। यानी जो लड़के आ रहे हैं उन दोनों की उम्र मिला कितनी, 60 साल। तो बोला गया दो नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। तो औसत तो आपको पता है कैसे निकलता, यानी एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल योग कितना है 60 है, दो लड़के हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज कितना आएगा, जो एवरेज आएगा वो आएगा 30 वर्ष। बताओ ये कितना आएगा, 30 वर्ष एवरेज आएगा। कोई है विकल्प, विकल्प हमारा क्या हो गया, डी हो गया। विकल्प कौन सा हो गया, विकल्प हमारा आ गया डी वाला। बताइए समझ में आया? क्या सेम टाइप का दूसरा तीसरा सवाल हो गया हमारे पास, बताओ समझ में आया? अब लड़के जाए चाहे आए, आपके क्वेश्चन आराम से बन रहे होंगे। बताइए मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, कोई समस्या किसी को? मजा आ रहा ना दोस्तों करने में? ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, आराम से आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे। एवरेज का एकदम जड़ से उखाड़ फेंको आप एवरेज को, है ना, कहीं भी क्वेश्चन आपका फंसने ही नहीं पाएगा एवरेज का, अच्छे से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी, ध्यान सुनिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कईयों बार पेपर में रिपीट हुआ। क्या हुआ, कईयों बार पेपर में रिपीट हुआ। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। ध्यान सुनिए, यानी क्रिकेट टीम में प्लेयर कितने, 11 प्लेयर है हमारे पास, 11 प्लेयर, औसत 2 माह बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा, तो 11 इंटू 22 कितना बढ़ गया, क्या टोटल बढ़ेगा 22 माह। अगर माह बोले तो माह लिखना, मतलब महीने लिखना, और वर्ष बोले तो वर्ष लिखिए। ठीक, 2 माह बढ़ जाता है। जब टीम में दो नए खिलाड़ी, जब टीम में दो खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है को दो नए खिलाड़ियों द्वारा बदल दिया जाता है। यहाँ ध्यान सुनिए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर दो प्लेयर जा रहे हैं, कौन वाले जा रहे हैं, एक की उम्र है 18 साल और एक की उम्र है 20 साल। बताओ टोटल कितने साल वाले जा रहे हैं, कि 38 वर्ष वाले जा रहे हैं, और इनके स्थान पे दो नए खिलाड़ी ने फिर से प्रवेश ले लिया, दो नए खिलाड़ी फिर से आ गए, तो दो गए और दो नए आ गए, तो क्या फिर से 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब इनके जाने से, यानी जो लड़के आ रहे हैं वो 38 साल के तो आएंगे, 38 वर्ष के तो आएंगे, प्लस अपने साथ 22 महीने ज्यादा लाएंगे, कितने लाएंगे, 22 माह ज्यादा लाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यानी जो जाएंगे लड़के वो तो 38 साल जा रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो 38 साल तो आएंगे, लेकिन साथ अगर योग बढ़ रहा है तो आपको प्लस करना है और घट रहा है तो माइनस करना, कितना, 22 माह। अब बताओ 22 महीने से क्या आप वर्ष बना सकते हो, एक वर्ष में कितने महीने, तो आप कहेंगे 12। अगर हम इस एक वर्ष 22 माह को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यानी ये 38 वर्ष तो थे, देखिए इसको लिखेंगे 38 वर्ष प्लस 1 वर्ष और प्लस 10 माह,
बताओ क्या ये लिख सकते हैं? यानी इस 22 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 22 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मेरी बात समझाई? यानी 22 माह को क्या हुआ भाई, 12 महीने निकालो तो 1 वर्ष हो गया और 10 महीने हो गया। तो हमसे पूछा कि नए खिलाड़ी औसत आयु कितनी, आप देखेंगे तो 38 से 39 आ गया, कितना आ गया 39 वर्ष, और कितना आ गया 10 माह आ गया। अब एवरेज आपको चाहिए, क्या चाहिए? एवरेज ही ज्ञात करना। तो कितने लड़के आए हैं भाई, दो गए, दो आए, तो ये क्या, ये दो लड़के ही हैं 39 वर्ष 10 माह के। जब इसको आप डिवाइड करेंगे दो से, तो आप देखिए 2 से डिवाइड करिए तो आप करेंगे 2 1 कम 2, कितना बच गया, 1 बच गया, 19 हो गया, दो ने में 18, 18 वर्ष तो पूरा पूरा हो गया। अब मेरी बात ये सुनो, अगर हम यहाँ से देखें या तो आप यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 38 वर्ष गया 22 माह, इसी को डिवाइड कर लेते हैं, इसी को ज्यादा अच्छा रहेगा, डिवाइड कर लो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा झंझट और नहीं करना पड़ेगा। क्या यही दो लड़के थे? अगर हमको यही औसत पूछा है तो आप यही औसत निकाल दो। लड़के कितने साल थे? 38 वर्ष और 22 माह के। इसको करना थोड़ा आसान रहेगा। कितने लड़के थे? दो गए, दो ही आए हैं, तो एवरेज क्या 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 कम 2, कितना बच गया, 1 बच गया 18, 2 ने में 18, क्या 19 वर्ष तो ये आ गया। इसके बाद देखेंगे जब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा, क्या 11 माह आएगा। आप देख लीजिए क्या ऐसा विकल्प कहीं आपको नजर आ रहा है जहां पर 19 वर्ष 11 माह लिखा हो। देखिए ध्यान से, 19 वर्ष 1 महीने नहीं हो सकता, 19 वर्ष 6 महीने नहीं हो सकता, 19 वर्ष 11, विकल्प नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। बताइए समझ आया? क्या सेम टाइप का सवाल तीसरा चौथा हो गया हमारे पास ऐसा? मतलब अब तो ये क्वेश्चन आपका 100% होना चाहिए, और हमने तो आपका एक क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा पूछा था कि कोई लड़का आएगा या कोई जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी 20 पुरुष है, औसत कितना है 30 वर्ष है। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, जबकि एक महिला क्या होती है, शामिल होती है। ध्यान सुनिएगा, यानी 20 पुरुष हैं, औसत आयु कितनी 30 वर्ष है। ध्यान सुनिएगा, 20 पुरुष हैं मेरे पास, एक सेकेंड, क्या बोला गया, हमारे पास है 20 पुरुष, यानी 20 पुरुष हमारे पास हैं, और उनकी जो औसत आयु कितनी है, वो है 30 वर्ष। अभी योग नहीं निकालें, थोड़ी देर अगर होगा जरूरत तो निकालें, तो कोई बात नहीं। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़े, ध्यान सुनिए, यानी यहां से एक व्यक्ति जा रहा समूह छोड़े, कितने वाला, 50 वर्ष का। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है। आगे देखिए, जबकि समूह में एक महिला, 50 वर्ष का एक छोड़ता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल होती है। ठीक है, शामिल हो जाती है, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अब देखिए औसत क्या हो रहा, 1 वर्ष कम हो रहा। अब तो ध्यान सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिएगा, पहले 20 लोग थे, टोटल कितने लोग थे, पहले टोटल 20 लोग थे, यानी कि 20% थे मेरे पास, उनका औसत था 30, ये बोला गया था। तो 20 में 30 का गुणा करा दो, कितना आएगा, क्या 600 आ जाएगा, यानी उनका योग था 600 वर्ष। ठीक है, यानी इससे एक आदमी चला जाता, इससे एक आदमी जाता और एक महिला आती। बताओ, अगर एक आदमी पहले गया और फिर एक महिला आ गई, क्या फिर से 20% हो गया। बताओ कोई फर्क पड़ा इसमें, नहीं पड़ा। लेकिन औसत क्या हुआ, पहले से एक कम हो गया, औसत पहले था 30, अगर एक कम हुआ तो कितना बचा होगा, क्या 29 बचा होगा, बचा होगा 29। तो 20 अगर 29 करो कितना आएगा, 580 आ जाएगा, कितना आएगा, 580 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, औसत आयु 1 वर्ष कम। महिला की उम्र कितनी, आपसे पूछा है महिला की उम्र कितनी। आप बताओ, 600 में से, ध्यान सुनिए, 600 में से 50 साल पहले चले गए तो बचा कितना, क्या 550 बचा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास कितना हो गया, 550 से अब ये हो गया 580, कितना हो गया 580 भैया, एक महिला है। तो महिला की उम्र कितनी, 550 हो गया 580, क्या महिला की उम्र 30 वर्ष हो चुकी है। बताओ, क्या महिला की उम्र 30 वर्ष हो चुकी, कोई समस्या है? अब देखिए गलतियां कहाँ होती, गलती बस यही होगी, अगर ऑप्शन हमने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया होता, ये दिया होता 600 और 580 दिया है, अगर इनका अंतर 20 आता, कितना था 20, लड़के गलती यही करते हैं, आंसर 20 लगा चले आते हैं। इस पे थोड़ा सा बचना। आपको क्या था हमने कि टोटल लोग तो 600 वर्ष टोटल उम्र थी, इस 600 वर्ष में से जब हमने एक पुरुष यहाँ से चला गया है, कितना गया, 50 साल का एक व्यक्ति यहाँ से गया है। क्या सुनिएगा, जब 50 साल का एक व्यक्ति यहाँ से चला गया है, कौन गया, 50 साल का एक व्यक्ति यहाँ से चला गया है, तो बताओ ध्यान से कितना बचा होगा योग। तो आप कहेंगे जो योग बचा है वो बचा है 550 वर्ष। बात क्लियर। अब देखिए ये 550 वर्ष बचा दिए योग। अब आप देखिए 550 वर्ष, ये 580 आया। तो बताओ ध्यान से महिला कितने वाली होगी, ये जब एक महिला आ गई है तो यानी पहले 19 लोग बचे होंगे, जैसे महिला 20 हो गए तो 550 हो गया 580। तो बताओ योग कितना बढ़िया, तो आप खुद देख रहे हैं
कि योग कितना बढ़ गया, तो योग बढ़ गया 30 वर्ष। कितना बढ़ गया, 30 वर्ष। यानी जो महिला आ रही होगी वो 30 साल की होगी। क्या तो कंफर्म हुआ क्वेश्चन? कहीं कोई समस्या? तो आपको महिला वाला क्वेश्चन करा दिया कि अगर आदमी चला जाए औरत आ जाए, औरत चली जाए आदमी आ जाए। कोई समस्या भाई किसी को? अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में 40 लड़के और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 40 लड़के, औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, उसकी जगह पर दूसरा लड़का आ जाता है और औसत 15.875 वर्ष हो जाता है। तो नए लड़के की आयु कितनी? आपसे पूछा, ध्यान सुनिए। एक समूह में 40 लड़के हैं, 40 बच्चे हैं। एक समूह में 40 लड़के हैं, यानी मेरे पास 40 बॉय हैं एक समूह में, और अगर इनका औसत देखा जाए तो औसत कितना आपको 16, तो 16 × 40 करो तो क्या 640 आ चुका होगा। यानी जो इनका योग होगा वो कितना है, 640 वर्ष हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? आगे देखिए, फिर बोला कि तभी 17 वर्ष का एक लड़का जाता। अगर 17 वर्ष का एक लड़का चला गया और एक उसके दूसरा सामने, बताओ, एक गया और एक आ गया, एक गया और एक आ गया, तो फिर से 40 हो गए। यानी कोई एक चला गया था लेकिन फिर से एक आ गया, तो लड़के में कोई परिवर्तन हुआ? लड़के तो आपके वही रहे 40, लेकिन औसत क्या हुआ? औसत पहले से जहां 16 वर्ष था वहां हो गया 15.875, यानी औसत अब हो गया है 15.875। तो इसमें अगर आप 40 का मल्टीपल कराओ तो भाई कितना आएगा? आप देख लीजिए यहाँ पर करा के कि 15.875 में जब 40 का मल्टीपल होगा तो देखिए, यार जीरो ऐसे लो, 4 पंचे 20, हासिल लग गया 2, 7 चौक 28, 28 2 30, हासिल लग गया 3 आपका, 8 चौक 32, 32 3 35, हासिल लग गया 3 आपका, 5 चौक 20, 20 और 3 23, हासिल लग गया 2 आपका, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, अगर दशमलव हम देखें भाई, दशमलव कितने, 1 2 3 अंक बाद था, तो 1 2 3 क्या 635, यानी जो इनका योग निकल गया वो क्या 635 वर्ष निकल गया। मेरी बात समझे? कितने? 635 वर्ष निकल कर आ गया। क्या पूछा गया? बोला गया तो नए लड़के की आयु कितनी? अब मेरी बात ध्यान सुनो कि 640 था पहले योग, कितना था 640। जब 17 साल का लड़का चला गया, यहाँ से चला गया, तो योग बचा कितना हो? तो आप इन 17 साल घटाएंगे जब 640 से, तो मेरे पास जो बच रहा होगा वो 3 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा? 3, यानी 623 बचेगा। क्या बात समझाई? 623 बचा है और हो कितना हो गया? 635 हो गया। अब योग कितना हो गया? 635 हो गया। ध्यान सुनिए, तो 23 से हो गया 35, तो कितना बढ़ गया? आप कहेंगे 7 और 5 12 साल। कितना आ गया? 12 साल। यानी जो लड़का आ रहा है वो 12 साल का, कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। तो वो डायरेक्ट तरीका बताते हैं तो आपको समस्या आ जाती है सवाल में इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम तरीके आपको ऐसे बताएंगे जहां से कोई समस्या आपको होगा। ठीक, अगर डायरेक्ट लाइन करा देते हैं तो शायद आपको चीजें कम समझ आती है। 640 वर्ष था टोटल, जब उससे 17 साल लड़का गया तो क्या 623 वर्ष बचा होगा, और फिर उसके स्थान एक और लड़का आ गया। अब ये हो गया 635, तो 23 हो गया 35, तो कितना साल बढ़ गया? आप कहीं 23 हो गया 35, यानी 12 साल। जो लड़का आ रहा है वो है 12 साल का। क्या बताओ, बात समझाई? तो ये बेटा क्वेश्चन थे आज आपके दोस्तों, 15 क्वेश्चन आपको आज हमने कराए। अच्छे लेवल क्वेश्चन एकदम थे, मतलब ये जो आपके लास्ट के 8 से 10 क्वेश्चन करवाए हैं इनको बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, कोई जाए कोई आए। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन हो गए। अब जो क्वेश्चन आपके बच्चे वो बल्लेबाज वाले बच्चे, ठीक है, और क्रिकेट खिलाड़ी वाले बच्चे, यानी कि एक गेंदबाज का क्वेश्चन आता है और एक आपका बल्लेबाज वाला क्वेश्चन आता है। ठीक, कुछ इस टाइप क्वेश्चन बचे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। यानी क्रिकेट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। यानी एक बल्लेबाज ने 10वीं पारी में उसका कुछ औसत रन था, यानी मान लो कि औसत 32 था, 11वीं पारी में उसने 84 रन बनाए, तो तय 11वीं पारी के बाद औसत क्या होगा या 11वीं पारी के पहले औसत क्या था। कुछ इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। और फिर सेम एक उसका आता है गेंदबाज का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, और दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने क्वेश्चन है वो बनता है बल्लेबाज का। गेंदबाज का क्वेश्चन कम पूछा था, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो इसमें तगड़ा होता है, क्योंकि उसमें है कुछ नहीं लेकिन बच्चों को याद कम रहता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसके हैं बहुत कम, इसलिए तो कोशिश करेंगे आपको अच्छे से क्वेश्चन करवाए जाए, वाले भी आपके अच्छे से क्वेश्चन हो रहे हो। तो बताइए क्लास आपको कैसी लगी? कहीं भी कोई सवाल में समस्या तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।